मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर चक्र की। आमतौर पर मेरी बहुत सी वीडियो हैं चक्रों के ऊपर, लेकिन जैसे अब जो वीडियो निकल रही है वो ये है कि चक्रों का अभ्यास मुद्रा के द्वारा अगर करते हैं तो लाभ कई गुना आपको बढ़ जाता है। तो आज का विषय यही है, मणिपुर चक्र। जैसे कि नाम है मणिपुर चक्र, ये चक्र ऐसा आता है कि जब आप मणिपुर चक्र का अभ्यास कर रहे होते हैं तो आमतौर पर अनुभव करके देखा गया है कि आपके पास भौतिक रूप से उन्नति के संकेत शुरू हो जाते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं। एक प्रकार का हम लोग कहते हैं कि प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है, यानी इस तरीके से भौतिक उन्नति के आसार शुरू हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये अभ्यास तो बाद में कर लूंगा, पहले हम अपना जो पैसे का लेन देन है उसको पूरा कर लेते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। और ये कारण की वजह से आप अभ्यास छोड़ देते हैं और अपने पैसे के जो लेन देन, आपके जो आर्थिक व्यवहार हैं वो करने में आगे हो जाते हैं। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि ऐसा न करें। जो लोग ऐसा करते हैं कुछ दिन के बाद उनकी आर्थिक उन्नति को जैसे कि रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि आप अभ्यास छोड़ चुके होते हैं। तो ये कहा गया है कुंडलिनी के रास्ते में जब आगे बढ़ोगे, ऐसे कई रास्ते आएंगे, कई स्टेशंस आएंगे, कई पड़ाव आएंगे जो इस तरह के लालच पैदा होगा कि आप अभ्यास छोड़ दो। लेकिन मेरी राय में आप अभ्यास न छोड़ो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपकी नाजुक परिस्थिति हो या आर्थिक उन्नति हो रही हो, तेजी से भी हो रही हो, तो भी ये अभ्यास को न छोड़ें। ये कहा जाता है मणिपुर चक्र को न छोड़ें, इसके अभ्यास को न छोड़ें। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इसका संबंध सिक्योरिटी से माना जाता है, सुरक्षा से माना जाता है। किसी भी तरह का भय हो, जाना अनजाना भय हो, फोबिया हो, किसी तरह की और कहते हैं ना असुरक्षा की भावना हो कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, कहीं कोई प्रेत बाधा ना हो जाए, कहीं मुझ पर कुछ हो ना जाए, कहीं मुझ पर तांत्रिक प्रयोग ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब जो एक अनजाना भय, असुरक्षा की भावना, कहीं कोई शत्रु मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं इसका संबंध मणिपुर चक्र से माना जाता है। और आपको एक सर्दी जुकाम भी हो गया तो डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब एक मेडिकल लैंग्वेज में। लेकिन स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि आपका मणिपुर चक्र वीक हो गया है, मणिपुर चक्र कमजोर हो गया है। कहने का मतलब है मणिपुर चक्र से ये माना जाता है कि सभी तरह की एनर्जी मणिपुर चक्र से अंदर जाती है, जिसको सूर्य केंद्र भी कहा गया है। सूर्य की शक्तियां मणिपुर चक्र में जाती हैं, यहां से ऊपर के चक्र और नीचे के चक्र तेजी से चैतन्य होते हैं। तो ये जो चक्र है ये सभी चक्रों को एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है, ये खास बात। तो ये चक्र अगर डैमेज हो जाए तो ना ऊपर के चक्र ना नीचे के चक्र, किसी भी चक्र को एनर्जी ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो बाकी के चक्र भी काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से सुस्ती, आलस, टेंशन, तनाव, इस तरीके से इंसान घर में ही पड़ा रहता है, काम करने की इच्छा जैसे उसकी मर जाती है, बॉडी चैतन्य हो ही नहीं पाती है इस तरीके से। तो ये सब क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो सिक्योरिटी बहुत 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 जरूरी है।
आप किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं, आप महिला हैं, किसी अजनबी के पास जा रहे हैं, अनजान लोग हैं, पता नहीं कैसे स्वभाव के लोग हैं, किस तरह के उनका नेचर है, क्या है, आपको पता नहीं। एक अनजाना भय अगर आपको किसी भी कारण से अपने अंदर महसूस हो रहा है तो मणिपुर चक्र का आपको अभ्यास करना चाहिए। आप किसी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर अनजाना भय है, लग रहा है आपको, तो मणिपुर चक्र का अभ्यास करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हो रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, तो इसका अभ्यास करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि रात को बराबर नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, तो मणिपुर चक्र का अभ्यास करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके कमरे में कोई है, कोई साया है, कोई अनजानी शक्ति है, तो मणिपुर चक्र का अभ्यास करना चाहिए। आप बार बार बीमार पड़ रहे हो और आप दवा से ठीक हो जाते हो, फिर कोई बीमारी, फिर ठीक हो जाते हो, फिर मतलब ये सब लगा रहता है, तो भी मणिपुर चक्र का आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। ये आपको सपोर्ट करता है। तो मणिपुर चक्र बहुत 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 काम में आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, मणिपुर चक्र का संबंध सूर्य से है और इससे हमारा तेज बढ़ता है, प्रभा मंडल बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। ये चीजों का बहुत 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 लाभ मिलता है। हमें क्या करना चाहिए? ढीले लिबास पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर, सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, सोफे में बैठ सकते हैं। इसके बाद खास तरह की कुंडली मुद्रा लगाओ। ये कुंडलिनी मुद्रा है। इस तरीके से ये मुद्रा लगा के आप इसको अपने मणिपुर चक्र में रखो। हाथ ऐसे मणिपुर चक्र में हाथ रखने के बाद आगे चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में यहाँ ध्यान दो और ध्यान देते हुए आपको 10 बार प्राणायाम करना है। यानी ऐसे 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र रम 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 यानी रम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। याद रखिए, रम 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 रम। इसको उपांशु जप करें, यानी इसका जाप उपांशु पद्धति में करें। आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, आवाज ज्यादा नहीं निकले। तो ये प्रयोग आप करें, ये मुद्रा लगा के रम बीज मंत्र का एक 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप उस समय जब मंत्र का जाप कर रहे होंगे, उस समय अपना जो ध्यान है अपने मणिपुर चक्र पर रखें। मणिपुर चक्र कहाँ पर आता है ये ध्यान दें। मणिपुर चक्र ये आता है आपके छाती का नीचे का भाग, जहां आपके फेफड़े खत्म होते हैं, तो उसका जो नीचे का भाग है वो मणिपुर चक्र आता है। तो मणिपुर चक्र में ध्यान देते हुए ये मुद्रा लगाएं और ये मुद्रा लगाकर रम 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 ये बीज मंत्र का आपको जाप करना है। एक 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, 10 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप करें। बस एक बार का ये अभ्यास हो गया इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि आप 5 मिनट लगेगा प्राणायाम करने में और 10 मिनट लगेगा इसके अभ्यास में। एक 15 से 20 मिनट का ये अभ्यास है और ये 20 मिनट का अभ्यास अगर आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर का जो डर है वो दूर हो जाएगा, अनजाना भय है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये आपकी बढ़ती है। आपका मनोबल बहुत मजबूत होता है। मनोबल के ऊपर हमारी इम्यूनिटी पावर होती है। मन कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। मन मजबूत है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ आपके मन को बहुत गुना आगे बढ़ा देता है। सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है और अच्छे अच्छे क्रिएटिव दिमाग में विचार आते हैं। आप जो भी काम करते हो तो जैसे उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, समाज में नाम होता है। इस तरह की चीजें आप करते हो तो आपको ये जो चीज है आपको अपने जीवन में इसको आजमाना चाहिए और सबको करना चाहिए। इसके लिए स्त्री पुरुष बच्चों का कोई नियम नहीं है, 16 साल के ऊपर के बच्चे भी इसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जब कोई काम आप भय से करते हो, अपराधी भावना से करते हो, असुरक्षा की भावना से करते हो, तो वो काम कभी भी सफल नहीं होता।
जाहिर है कि पूरे आत्मविश्वास से आपको काम करना चाहिए। तो सूर्य चक्र यानी मणिपुर चक्र का अभ्यास करने से आपको ये लाभ मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ये कुंडलिनी मुद्रा लगाएं, ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें, फिर यही मुद्रा लगाकर मणिपुर चक्र पे, यानी मणिपुर चक्र यहाँ है, यही मुद्रा लगाकर मणिपुर चक्र में ध्यान देते हुए रम बीज मंत्र का जाप करना है। तो रम जोर से नहीं बोलना है, यानी आपके वो ओंठ हिलते रहने चाहिए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, यानी बहुत धीमी आवाज निकले तो भी चलेगा। तो इस तरीके से तो ये अभ्यास करो, बस ये 20 मिनट में अभ्यास खत्म हो जाता है। आप देखोगे कि एक जादू की तरह असर होता है। यार 5-6 दिन 7 दिन प्रैक्टिस किया, जैसे कोई चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में, आप ऐसा महसूस करेंगे। तो यह अभ्यास करिए, फायदा उठाइए, लाभ मिलता है, अपने परिवार को भी सिखाइए। सबसे पहले अपने परिवार को सिखाइए, अगर दूसरा आप पर विश्वास करता है तो उसको भी सिखाइए, दूसरों की मदद करिए। धन्यवाद।